सीताराम। जय जय श्री सीताराम। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में प्रभु श्री राम जी और उनके गुरु श्री वशिष्ठ जी की कथा है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, और आधुनिक विद्वान कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। परंतु ज्ञान और ज्ञान शक्ति में अंतर है। यह नहीं भुलाना चाहिए कि ज्ञान से शक्ति और मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब वह ज्ञान आध्यात्मिक हो। आज का ज्ञान तो भौतिक तर्कशास्त्र, अवास्तविक और यश और जीविका का साधन है। जैसे कलाकार अपनी जीविका के लिए कला सीखता है, वैसे ही मनुष्य केवल भोग प्राप्ति के लिए शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र की व्याख्या करता है, परंतु स्वयं शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता। इसलिए ऐसा व्यक्ति सिर्फ ज्ञान बंधु है। शास्त्र अध्ययन से जिसको शाब्दिक बोध तो हो गया है, परंतु उस बोध का फल जो विनाशशील भोगों और व्यवहारों में वैराग्य होना चाहिए, उसके व्यवहार में समदर्शी स्थिति होनी चाहिए, वह नहीं हुआ, तो उसका वह शास्त्र ज्ञान सिर्फ कला मात्र है। जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनः जन्म की नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। उसके अतिरिक्त दूसरा जो भी ज्ञान है, वह तो रोटी कपड़ा प्राप्त करने की सिर्फ कला मात्र है। परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम यानी मन को अपने वश में रखना, दम यानी इंद्रिय निग्रह, शास्त्रीय सदाचार का पालन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से सद्रूपी शरण में जाना, ये अत्यंत आवश्यक है। मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले ये 4 द्वारपाल बतलाए गए हैं, जिनमें पहले हैं सम, दूसरा विचार, तीसरा संतोष और चौथा साधु संग। ये चारों मोक्ष के द्वार खोल देते हैं। ये माया और ब्रह्म। माया क्या है? माया 24 तत्वों से मिलकर बना है। चौबीस तत्वों में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तन्मात्राएं, ए, आ, ई, ओ, ऊ। 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 5 कर्मेंद्रियां, मुख, आंख, जीभ, नाक और त्वचा। और बाकी बचे 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 24 तत्वों को मिलाकर माया बनी है। ये 24 तत्व जिससे जगत और देह की उत्पत्ति होती है, और जब इन 24 तत्वों में 25वां तत्व चैतन्य, जैसे ब्रह्म कहते हैं, वह इनमें मिल जाता है, तब यह सृष्टि बनती है। जब तक इनमें 25वां तत्व प्रवेश नहीं करता, तब तक ये सारे तत्व जड़ रूप हैं। अब
अब बात करते हैं कि जप तप आदि क्यों किया जाए। जप तप भगवान नाम ये सब इसलिए किए जाते हैं जिसलिए कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, अंतःकरण में भूमिका तैयार हो जाए, जिससे कि ज्ञान का प्रादुर्भाव हो सके। जीव संसार में कैसे आता है? जीव जब संसार में ब्रह्म से बिछुड़ता है तो बादलों के द्वारा पानी में प्रवेश करके पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी में आकर वह जीव अन्न में और वनस्पतियों में निवास करता है और उस अन्न को अनेक प्राणी खाते हैं। यह जीव अन्न के माध्यम से प्राणियों के शरीर में प्रवेश करता है और फिर अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से हड्डी और हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य बनता है। वीर्य के द्वारा जीव माता के गर्भ में जाता है और 9 महीने रहने के बाद यातना झेलकर फिर इस संसार में आता है और संसार में आकर वह जीव माया से ग्रस्त हो जाता है और माया उसको पकड़ लेती है। और माया से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसके लिए उपाय है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, नाम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पाले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि